अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन लोकसभा इंतखाबात के स्पेशल बुलेटिन में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जुम्मा 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले की मुहिम आज चारशंबे की शाम ख़त्म हो रही है। वाज़ रहे के पहले मरहले में मुल्क की 21 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा गाइडलाइंस के मुताबिक जिन सीटों पर पहले मरहले में वोटिंग होनी जा रही है, इनके लिए इंतखाबी मुहिम 48 घंटे पहले यानी आज शाम 4 बजे से 6 बजे के दरमियान अलग अलग औकात में ख़त्म हो गई। इस तरह आज शाम से इन पार्लिमानी हलकों में जलसे या जुलूस जैसे कई प्रोग्रामों पर पाबंदी आयद कर दी गई। पहले मरहले में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर बिहार की 4, मगरबी बंगाल की 3, राजस्थान की 12, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड की 5, आसाम की 4, मेघालय की 2, मणिपुर की 2, छत्तीसगढ़ की 1, अरुणाचल प्रदेश की, महाराष्ट्र की 5, तमिलनाडु की 39, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1, सिक्किम की 1, त्रिपुरा की 1, अंडमान और निकोबार की 1, जम्मू कश्मीर की 1, लक्षद्वीप की 1, पुडुचेरी की 1 सीटों पर वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है, इनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत शामिल हैं। जय श्री राम के नारों के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज चारशंबे को आसाम के नलबारी में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए लोगों से कहा कि वो अपने मोबाइल फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाएं, क्योंकि अयोध्या में रामलला की सूर्य तिलक रस्म अदा की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र आज इस रैली में शिरकत की। अपने खिताब में कहा कि रामनवमी का तारीखी मौका है। 500 साल के इंतजार के बाद आखिरकार लॉर्ड राम अपने अज़ीमुश्शान मंदिर में बैठ गए हैं और अब से सिर्फ चंद मिनटों में इनकी यौम पैदाइश मनाई जा रही है। मोदी ने कहा कि अयोध्या के मुक़द्दस शहर में राम मंदिर लॉर्ड राम को सूर्य तिलक लगाकर मनाया जा रहा है। लॉर्ड राम का यह जन्मदिन 500 साल बाद आया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में नलबारी में इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने बीजेपी हुकूमत की शमूलियती तरक्की के अज़्म को उजागर किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि 70 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करने के बीजेपी की ज़मानत पर जोर दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा, मोदी ने गारंटी दी है कि 70 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सहूलत मिलेगी। मोदी बगैर किसी इम्तियाज के इनके इलाज का ख्याल रखेगा। आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस लीडरों प्रियंका गांधी वड्रा और राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए इनको अमूल बेबीज कहा है। उन्होंने कहा कि आसाम में लोग गांधी बहन भाइयों के जरिए मुनक़िदा इंतखाबी मुहिम के प्रोग्रामों में शिरकत करने के बजाय मुख्तलिफ जानवरों को देखना पसंद करेंगे। आसाम के सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा, आसाम के लोग गांधी खानदानों के अमूल बेबीज को देखने क्यों आएंगे? ये बेहतर होगा कि वो जंगल में घूमते फिरें और वहाँ मुख्तलिफ जानवरों को देखकर लुत्फ़अंदोज़ हों। चीफ मिनिस्टर का यह तबसरा प्रियंका गांधी के जोड़ाट हल्के में कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई की हिमायत में रोड शो करने के बाद आया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि गांधी खानदान को देखने का क्या फ़ायदा, वो अमूल मुहिम के लिए मौजू नज़र आते हैं, इसलिए वो अमूल के बच्चे हैं। अमूल बच्चों की एक झलक देखने से ज़्यादा काज़रंगा में गेंडों को देखना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आसाम के वज़ीर आला ने यह बात कही। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने आज चारशंबे को लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए अपना मंशूर जारी किया। टीएमसी ने अपने मंशूर में वादा किया कि अगर मरकज में हुकूमत बनती है वो सीए को मनसूख कर देगी, एनआरसी का अमल भी रोक दिया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस ने अपने मंशूर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू न करने का वादा किया है। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के आगाज से 2 दिन पहले टीएमसी ने अपना मंशूर जारी किया। वाज़ के पहले मरहले में 19 अप्रैल को मगरबी बंगाल के कोच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में वोटिंग होगी। टीएमसी के मंशूर को जारी करते हुए पार्टी के कौमी तर्जुमान डेरिक ओब्रायन ने कहा कि ममता बनर्जी ने मुल्क के अवाम से 10 वादे किए हैं। हमारा मौक़िफ़ है कि बंगाल में सीए नाफिज नहीं होगा, एनआरसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लागू नहीं होने दिया जाएगा। ये वादे पूरे होंगे अगर तृणमूल इंडिया ब्लॉक के हिस्से के तौर पर मरकज में हुकूमत बनाती है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने आज सहारनपुर उत्तर प्रदेश में रोड शो किया और कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। इस दौरान आज तक से बात करते हुए उन्होंने मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि हुकूमत हमें यह ना सिखाएं कि हुब्बुल वतनी क्या है। हमारे ख़ानदान के लोग शहीद हुए और अच्छी तरह जानते हैं कि असल मजहब क्या है। मरकजी हुकूमत को ताकत की पूजा करने वाले बताते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, हम ताकत की नहीं बल्कि ताकत और सच्चाई की पूजा करते हैं। आज जो लोग इख्तिदार में हैं वो इख्तिदार के नहीं, इख्तिदार की पूजा करने वाले हैं। एक हकीकी राम भक्त वो है जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, चाहे वो किसी भी मजहब या से ताल्लुक़ रखता हो।
सोनिया गांधी के बारे में कंगना रनावत के बयान पर प्रियंका गांधी ने कहा, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे बारे में बोल रही है, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि मैं कंगना रनावत की बकवास का जवाब दूं? मोदी की गारंटी पर प्रियंका गांधी ने कहा, मोदी जी ने गारंटी दी थी कि हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। क्या आपके अकाउंट में आए हैं? पीएम मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी। क्या आपको मिली है? क्या वो मोदी की गारंटी नहीं थी? वो भी मोदी की गारंटी थी, लेकिन सिर्फ अवाम को लुभाने के लिए थी। लोकसभा इंतखाबात को अब बस चंद दिन बाकी है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही है। इस सिलसिले में आज 4 शुबे को समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने दावा किया कि गाजियाबाद से गाजीपुर तक बीजेपी का सफाया हो जाएगा। अखिलेश यादव ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के साथ मिलकर कहा कि बीजेपी का हर वादा झूठा निकला और मगरिब की हवा इंतखाबात के पहले मरहले में मुल्क को बदल देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि आज हम गाजियाबाद में हैं और इस बार हिंदुस्तानी इत्तेहाद गाजियाबाद से गाजीपुर तक बीजेपी का सफाया कर देगा। आज किसान परेशान हैं क्योंकि बीजेपी के तमाम वादे झूठे निकले। मगरबी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 26 अप्रैल को, जबकि मशरक़ी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पसमानदा दलित अक़लियतें इत्तेहाद बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए को शिकस्त देगा। अखिलेश यादव ने कहा, इंडिया अलायंस के इंतखाबात में नई उम्मीद है। जैसा कि राहुल ने कहा कि इनके मंशूर में बहुत सी चीज़ें हैं जो गुर्बत को ख़त्म कर सकती है। तमाम सियासी पार्टियां, खासकर इंडिया अलायंस के शराकतदार कह रहे हैं कि वो MSP हैं। हुकूमत हिंद किसानों की आमदनी में इजाफा करेगी, गरीबी दूर हो जाएगी। उन्होंने रामनवमी के मुबारकबाद देते हुए कहा, बीजेपी बदउनवान लोगों का गोदाम बना चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बदउनवानी का चैंपियन करार देते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज 4 शुबे के रोज इंतखाबी बॉन्ड्स को दुनिया की सबसे बड़ी भत्ताखोरी की स्कीम करार दिया। इंतखाबी बॉन्ड्स पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया रिमार्क्स में रद्द-ए-अमल में यह कहा था कि स्कीम ये शफाफियत के लिए और इंतखाबात में काले धन को रोकने के लिए थी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पूछा कि फिर इसे सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मनसूख किया। कुछ दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म ने NIO को एक बहुत लंबा इंटरव्यू दिया था। यह स्क्रिप्ट थी, लेकिन ये एक फ्लॉप शो था। वज़ीर-ए-आज़म ने इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वजाहत करने की कोशिश की थी। राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि इंतखाबी बॉन्ड्स का निज़ाम था। अगर ये सच है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस निज़ाम को क्यों मनसूख किया? और दूसरी बात यह कि अगर आप PM मोदी शफाफियत लाना चाहते थे तो आपने पैसे देने वालों के नाम क्यों छुपाए? राहुल ने पूछा कि बीजेपी को और मोदी को वो तारीखें क्यों छुपानी पड़ी जिन पर उन्होंने आपको पैसे दिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी भत्ताखोरी की स्कीम है। हिंदुस्तान के तमाम ताजिर इसको समझते हैं और जानते हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वज़ीर-ए-आज़म कितनी वजाहतें पेश करें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पूरा मुल्क जानता है कि वज़ीर-ए-आज़म बदउनवानी के चैंपियन हैं। भारतीय जनता पार्टी साउथ चेन्नई की उम्मीदवार तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज 4 शुबे के रोज कहा कि लोकसभा इंतखाबात के बावजूद इंडिया इत्तेहाद इसके साथ ऐसा सलूक कर रहा है जैसे ये रियासती इंतखाबात हों, बगैर किसी वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार को पेश कर रहे हैं। सौंदरराजन ने आज़ादी के जंगजों धीरन चिन्नामलाई को इनकी 268वीं यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अकीदत पेश किया। तमिलिसाई सौंदरराजन ने ANI को बताया कि बीजेपी जीतने के लिए बहुत पुरएतमाद है क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मजबूत क़यादत में इंतखाबात का सामना कर रही है। ये इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन नहीं है क्योंकि हमारी पार्टी का बेहतरीन आगाज़ होने वाला है। ये लोकसभा इंतखाबात है, लेकिन इंडिया इत्तेहाद इस तरह मैदान में है जैसे ये रियासती इंतखाबात हों। तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि हमारे पास वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार है, AIADMK का कोई चेहरा नहीं। पार्टी का एक कारकुन कह रहा था कि या तो राहुल गांधी वज़ीर-ए-आज़म होंगे या MK स्टालिन वज़ीर-ए-आज़म होंगे। अगर स्टालिन वज़ीर आला के तौर पर काम नहीं कर सकते हैं तो वो कैसे करेंगे PM के तौर पर काम? बीजू जनता दल ने आज 4 शुबे को ओडिशा असेंबली इंतखाबात 2024 के लिए उम्मीदवारों की 5वीं फहरिस्त जारी की। ओडिशा के वज़ीर आला और BJD के सरबराह नवीन पटनायक अपने आबाई मैदान पंजेली के अलावा कांताबंजी सीट से इलेक्शन लड़ेंगे, जिसका ऐलान पहले भी किया गया था। लक्ष्मी प्रिया नायक चित्रकोंडा से, बरसा सिंह बरियापतमपुर से, राजेंद्र छत्रिया कोचंडा से, अरुंधति कुमारी देवी देवगढ़ से, संजीव कता सिंह अंगुल से, दिलीप कुमार नानक नेमपारा से इलेक्शन लड़ेंगे। BJD ने 2 MLA के नामजद उम्मीदवारों को भी तब्दील किया है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इंतखाबात के सिलसिले में जुमेरात की शाम इलामिया जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन तेलंगाना के 17 लोकसभा हलकों और पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के 175 असेंबली और 25 लोकसभा हलकों के लिए इंतखाबात करवाएगा। रायदही 13 मई को होगी। इंतखाबी इलामिया की इजराई के साथ ही कल से पर्चा नामजदगियों का अदकाल का अमल शुरू हो जाएगा। ये अमल 25 अप्रैल तक जारी रहेगा।
26 अप्रैल को पर्चा नामजदगियों की जांच होगी। 29 अप्रैल को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। इंतखाबात के सिलसिले में कमीशन की जानिब से मौसर इंतजाम किए जा रहे हैं। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान दोनों तेलुगु रियासतों में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के बाद से ही सख्त चौकसी इख्तियार की जा रही है। मुख्तलिफ मुकामात पर चेक पोस्ट लगाते हुए पुलिस और इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों की जानिब से गाड़ियों की बड़े पैमाने पर तलाशी का काम किया जा रहा है। इस तलाशी के दौरान रकम के साथ साथ शराब और राय दहिंदों को राग़िब करने के लिए इनमें तकसीम की जाने वाली अशिया को जब्त किया जा रहा है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने वंचित बहुजन अखाड़ी लीडर प्रकाश अंबेडकर के लिए अपनी पार्टी की हिमायत का ऐलान किया, जो अकोला लोकसभा हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि AIMIM और VBA ने 2019 के लोकसभा इंतखाबात के लिए इत्तेहाद किया था, लेकिन इस साल के आखिर में होने वाले महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के दौरान यह इत्तेहाद टूट गया था। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हम समझते हैं कि दलितों की क़यादत को सामने आना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि मैं अकोला की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टीम से प्रकाश अंबेडकर को वोट देने की अपील करता हूं। असदुद्दीन अवैसी ने इस मौके पर महाराष्ट्र के पुणे शहर से लोकसभा इंतखाबात में अपने उम्मीदवार को उतारने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आइंदा लोकसभा इंतखाबात पुणे से लड़ेगी और अनीस सुंदके को उम्मीदवार का ऐलान किया। ओवैसी ने मराठा कोटा लीडर मनोज जारंगे तक पहुंचने की कोशिश करते हुए कहा, एक पतले जिस्म वाले शख्स ने रियासती हुकूमत को हिलाकर रख दिया है। मैं तौक़े कर रहा था कि जारंग एक सियासी पार्टी बनाएंगे, क्योंकि इंसाफ सियासी पार्टी बनाने और इलेक्शन जीतने के बाद ही मिलेगा। ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि तमाम पार्टियां औरंगाबाद के रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील के खिलाफ मुत्तहिद हैं, जो इंतखाबात में AIMIM से ताल्लुक़ रखते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से BRS सरबराह व साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के खिलाफ रिमार्क्स पर नोटिस जारी की गई। सरसला में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ रिमार्क्स किए गए थे, जिस पर कांग्रेसी कायदीन ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी। शिकायत के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस जारी की गई। कांग्रेस कायद निरंजन रेड्डी ने इलेक्शन कमीशन से की गई शिकायत में कहा था कि सरसला के जलसे में KCR ने रेवंत रेड्डी के खिलाफ नाजेबा तबसरे किए हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने आज 4 शुबे को BRS सरबराह को नोटिस जारी किया। करीमनगर के सीनियर तरीन सियासतदान सैयद वहाजुद्दीन की घर वापसी हुई है। वो कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। सैयद वहाजुद्दीन एक तजुर्बेकार सियासतदान और समाजी कारकुन जो ज़ात पात अक़ीदा और मजहब से बालातर होकर काम करते हैं, करीमनगर की एक मकबूल शख्सियत हैं, जिनका तमाम हल्कों में एहतराम किया जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। पूनम प्रभाकर वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट, BC वेलफेयर, आदि श्रीनिवास गवर्नमेंट वेब और मोअज़्ज़िज़ MLA वेमलावाड़ा, कावमपल्ली सत्यानारायणा और दूसरे लीडर भी इनके हमरा मौजूद थे। तेलंगाना की हुकूमत जमात कांग्रेस ने अपनी इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। पार्टी के अहम लीडरान को तमाम हल्कों में इंतखाबी मुहिम चलाने की हाईकमान ने हिदायत दी है। आला कमान ने पार्टी के लीडरों को अपने ज़िले तक ही महदूद न रहते हुए दीगर इलाकों का भी दौरा करने पर जोर दिया। AICC ने वाज़ेह किया है कि जलसों और रैलियों के जरिए राय दहिंदों को कांग्रेस के कारनामों से वाकिफ करवाया जाए। असेंबली हल्कों की सतह पर नामजद करदा कोऑर्डिनेटर्स को तालमेल के साथ काम करने की भी हिदायत दी गई। हाईकमान ने वाज़ेह किया कि मुकामी लीडरान और कारकुनों के साथ मिलकर उम्मीदवार दाखिली इजलास मुनक़िद करते हुए वज़ीर आला और दीगर अहम लीडरों के जलसों और रैलियों पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। मेदक, वरंगल, भोंगीर हल्कों के पर्चे नामजदगियों के सिलसिले में मुनक़िद की जाने वाली रैलियों और जलसों में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की शिरकत मुतवक्किह है।